देखते हैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ जो हमारे पास है लेंस। क्या पढ़ना आज हम लोग लेते हैं लेंस को, और लेंस पे देखते हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ हमें जानना है, वो सारी चीज़ें इसी पे कंप्लीट होंगी। लेंस देखो लेंस होता क्या है। लेंस एक जो है हमारे पास एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है, यानी कोई भी रे है इधर से जाएगी तो इस साइड क्रॉस कर सकती है उसको, और जो ये मीडियम जिससे क्रॉस कर रही है उसी को हम लोग लेंस से बोल रहे हैं। डेफिनीशन के तौर पे अगर समझना चाहें तो डेफिनीशन हम लोग ये कह सकते हैं कि लेंस एक ऐसा समांगी एवं पारदर्शी माध्यम है। कैसा? समांगी एवं पारदर्शी। समांगी का सेंस हो जाता है सॉलिड से, और पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मीन्स जिसको क्रॉस करके रे निकल सकती है। तो ये जो मीडियम है ये हमारे पास ग्लास का हो सकता है, यानी कांच का बना हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, ऐसे कोई भी मीडियम ले सकते हैं, यानी वो सारे मीडियम से तैयार कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेंस बनाए जाते हैं। तो लेंस के लिए अगर हम लोग रिटिन वेव पे देखना चाहें तो रिटिन वेव को डेफिनेशन दे रहे होंगे कि लेंस एक ऐसा समांगी एवं पारदर्शी माध्यम है जो, माइंड करना यहीं पे, जो दो गोली अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ के बीच घिरा होता है, उसको हम लोग कहते हैं लेंस। ठीक, तो जरा इसको बनाकर देखते हैं कि कैसे तैयार हो रहा होगा उसको। तो इसके लिए समझना, हम लोग पहले यहीं से बनाना सीखते हैं और इसकी पूरी डिटेल देखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेंस को सही से समझ लेते हैं तो आगे के जो डेरिवेशन है ना वो आसान हो जाएंगे। वहाँ पे मैं ये क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये C क्या है या फिर 2F क्या है, F क्या है, ये सारी डिटेल हम लोगों को यहीं से मिलेगी। क्योंकि हमने एक ये वीडियो देने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लेंस की पूरी डिटेल दे रही होगी तुम्हें। आगे के जो पार्ट होंगे वो आगे की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो समझना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बोला है कि ये दो गोली अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ के बीच घिरा होता है लेंस। तो बना कर देखते कि कितनी तरीके से हम लेंस तैयार कर सकते हैं। इमेजिन करते कि हमने ये एक गोला तैयार कर लिया, ठीक, और एक गोला हमने इसी पे ये भी तैयार कर दिया गया जाके, तो ये हमारे पास तैयार हो गया। ठीक, तो ऐसे दो तैयार कर सकते हैं हम लोग गोले, या फिर हम लोग इसी तरीके से ये एक तैयार कर लिया और ये एक तैयार कर लिया, ये बना सकते हैं। तो इमेजिन करना बेटा कि अगर ये हमारे पास एक स्फीयर है, गोला है या वृत्त, तो अगर हम देखते कि इसका सेंटर होगा यहाँ पे, तो ये हमने मान लिया C है, इसका भी सेंटर होगा तो हमने ये मान लिया C। तो कुल मिलाए के लेंस है इसमें, यानी जो हम लोग इससे पहले मिरर टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स C, तो C इसी को बोल रहे। तो ऐसे इसमें, तो अभी हम लोग यहाँ पे C लिख रहे हैं लेकिन आगे बोलते क्या है उसको हम लोग जान लेंगे। तो इसमें समझने की बात ये कि ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। तो सेंटर है ये, तो इनको अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, मुख अक्ष उसमें बोलते थे। तो इसमें भी इसी तरीके से मुख अक्ष निकाला करें जब भी लेंस के टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो जब ये सेंटर है तो याद रखना कि ये हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो इसमें लेंस के लिए ये काम किसका करा करेगी, अभिलंब का काम करेगी। तो एक ये हो गया, ऐसे ये भी है हमारे पास। अगर हम लोग इसको इस साइड दिखा दे तो ये भी त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा परिधि पर कैसी होती है, लंब होती है, तो ये भी काम करेगी। तो इसमें दो C हैं, कितने, दो सेंटर होते हैं। अगर दो सेंटर होते तो हमें पता था लास्ट टॉपिक में जब मिरर पढ़ रहे थे कि अगर एक सेंटर था तो उसमें एक फोकस था। अगर यहाँ पर इनके दो सेंटर हैं, अगर लेंस बनाने जा रहे हैं, लेंस दो गोलों से बन रहा तो दो सेंटर होंगे, तो फिर इनमें दो फोकस दूरियाँ भी होंगी। तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो रहा कि लेंस में कितनी फोकस दूरियाँ होंगी, दो फोकस दूरियाँ होंगी। ठीक है, तो जब दो फोकस दूरियाँ अब हमने जान लिया, तो ये हमारे पास एक लेंस ऐसे तैयार हो जाएगा जाके। अगर हम इसको यहाँ से डस्ट कर दे रहे हैं तो एक लेंस ये हमारे पास ऐसे बन गया जाके, और इसको हम यहाँ से डस्ट कर दे रहे हैं तो ये लेंस तैयार हो गया जाके। अभी हमारे पास चाहें तो हम इतना दिखा सकते हैं इसका ये पार्ट कि अभी हम और इसकी डिटेल जो जानने के लिए हम वो बना रहे हैं। ठीक, उससे पहले हमने ये मान लिया कि ये लेंस है। ऐसे हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि अगर इनको, इसमें भी एक सेंटर यहाँ पर होगा, इसका भी एक सेंटर यहाँ पर होगा, इसको C, इसको C डैश, और इनको मिलाते हुए लाइन खींच देते, इसको हम लोग बोलते हैं मुख
अक्ष, क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोल रहे होते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी हम लोग ये ऐसे खींच सकते हैं, ये अभिलंब कहलाएगा इसका। अगर ये वाले पे देखते हैं तो ये इसका अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इनको यहाँ से डस्ट कर देते हैं जाके तो ये इस तरीके से आकृति बनेगी जाके। तो ये जो आकृतियाँ बन रही हैं ये दो गोलों से मिलकर बन रही हैं। इसका हम लोग ये दिखा सकते हैं नीचे, ये हो गया। तो ये भी हमारे पास लेंस है, ये भी लेंस है। और एक हमने बोला था एक गोला और एक समतल पृष्ठ के बीच घिरा होता है। तो यानी हमने ये एक गोला मान लिया और एक ये समतल पृष्ठ मान लिया। तो इसकी आकृति देखो, इसमें तो एक ही सरफेस सेंटर बनेगा जाके और ये इसका इनफाइनाइट हो जाएगा जाके। तो ये हमारे पास ये हो गया जाके। अभिलंब इसके लिए देख ले, तो ये इसका सेंटर इधर से दिखा देते हैं। तो इसकी आकृति हम लोग ऐसे बना सकते हैं जाके, या फिर इसी का दूसरी आकृति बना सकते हैं जाके। दूसरी आकृति कैसे, अगर हमने ये गोला मान लिया और ये समतल पृष्ठ हम इधर से खींच दे रहे हैं तो फिर इसकी आकृति ये बनेगी। तो ये हमने देखो कई तरह से लेंस बनाकर इसमें दिखा दिए गए। तो ये सब के सब हमारे पास लेंस हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो ये लेंस हैं इनमें दो त्रिज्याएँ होंगी और दो फोकस दूरियाँ होंगी। कितनी, दो त्रिज्याएँ और दो फोकस दूरियाँ हुआ करेंगी। क्यों, क्योंकि इसमें दो सेंटर रहते हैं जाके। फिर एक हमारे पास आता है कि ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये वक्रता केंद्र कहलाते हैं और एक होता है प्रकाशिक केंद्र, उसकी हम डिटेल अभी देंगे। तो अभी हमें लेंस जानने थे, ये हमारे पास लेंस है, ये लेंस है, इसके बाद ये आकृति है, ये आकृति। और लेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला हम लोगों ने कि लेंस एक ऐसा समांगी एवं पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली अथवा एक गोली एक समतल पृष्ठ के बीच घिरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्लियर हुए डेफिनेशन। तो ये भी हमारे पास लेंस है, ये जो तैयार हुआ ये लेंस है, ये हमारे पास लेंस है, ये भी लेंस है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, अगर मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें कि दो तरीके के लेंस हैं। कितने तरीके के, दो। एक हम लोग बोलते हैं हिंदी में उत्तल लेंस, एक बोलते हैं अवतल लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। और फिर उनके तीन तीन पार्ट हो जाएंगे जाके। तो उनको हम लोग जानते हैं। पहले यहीं से एक चीज़ जान लेते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट है, डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कि देखो जैसे हमने मान लिया कि ये दोनों जो गोले थे जिनसे ये लेंस तैयार किया था हमने, अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो इनका जो एक मिड में होता है सेंटर ऑफ, ये कर्वेचर है और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कह सकते हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र। अब समझना क्या है, यहीं से हम इसकी मेजर कर रहे होते कि जैसे अगर हमने ये दो पृष्ठ तैयार कर लिए, इसके अकॉर्डिंग समझ लेते बेटा कि एक अगर हमने किरण बाहर से जब डालेंगे, अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिल रहा है और ये सघन माध्यम कांच का ये है, ये हमारे पास एयर है इस साइड सब पूरे में। और जब ये ऐसा हो रहा होगा कि अगर एक किरण आएगी तो क्या होती है, जब किरण विरल माध्यम, ये माध्यम कैसा हो गया, विरल हो गया, ये माध्यम कैसा, सघन, और इसमें जाएगी तो इससे क्या होगी, दूर हटेगी और दूर मतलब अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब हमने देखो ये समझा है, अभिलंब की ओर झुकाने मतलब ऐसे हो जाएगी किरण, मतलब इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन इधर झुक गई। तो कुल मिला के इसमें ये चीज़ समझ में आ रही है। ऐसे इसमें देखते हैं कि अगर हमने किरण को देखा ये आ रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि ये किस में आ गई, कांच में आ गई, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये ऐसे हो जाएगी। अगर हम लोग देखते कि अब यही किरण के लिए समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, तो ये अगर हम इधर से अभिलंब डाल दे रहे हैं, ये हमारे पास अभिलंब है। अब ये किरण मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गई, तो ये जब यहाँ पे पहुँच गई है तो अब समझने की बात ये है कि किरण ये थी, इसको जाना ये चाहिए था लेकिन ये इधर नहीं गई, बल्कि क्या हो रहा है कि ये किरण इस साइड मुड़ गई, क्योंकि हमारे पास पता है विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई है। और जब ये झुक गई तो दूसरे में गए, तो दूसरे के लिए हमारे पास वक्रता केंद्र है, यानी ये हमारे पास अभिलंब है। और जब अभिलंब, अब हम लोग किस में चल रहे हैं, कांच में ना, और कांच में चल रहे हैं तो जैसे इसमें जाएंगे तो फिर क्या होना चाहिए, सघन से किस में जा रहे हैं, विरल में, तो अब अभिलंब से दूर हटेगी। अब अभिलंब क्या है, देखो ये वाली लाइन अभिलंब कहला रही है हमारी, और जब ये अभिलंब कहला रही है तो इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये ऐसे ना जाके ऐसे चली गई। तो कुल मिलाकर हम लोग एक सेंस से ये समझ सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है, इसको अभी हम बता रहे हैं अवतल लेंस है, या ये इस तरह की आकृति वाले जितने भी लेंस मिलेंगे ये किरण को क्या करते हैं,
ये इकट्ठा इधर होने जा रही थी, लेकिन इसने क्या कर दिया, दूर कर दिया, यानी किरण को फैलाते हैं। कौन सी आकृति के, ये आकृति के। तो ये वाली आकृति के जो लेंस होते हैं वो किरणों को दूर फैलाते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, या हिंदी में बोलते हैं अपसारी। कौन सा बोलते हैं, अपसारी लेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन से बोलेंगे, अपसारी लेंस। अब इसकी बात कर लेते जरा, ये क्या करेगा किरण को, एक किरण ये आ रही है, हमने मान लिया, तो इसको इस ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था। तो ये अभी हमने मान लिया कि ये पहले वायु में चल रही, कांच में चली गई, तो यानी विरल माध्यम से सघन में जाएगी, तो फिर क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो यानी ये किरण हो जाएगी इस ओर। ठीक, हमने एरो का निशान बना दिया, इस ओर हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इस पृष्ठ के लिए देखें कि ये वाला पृष्ठ, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र अभिलंब के लिए देखा गया कि इसके लिए ये था अभिलंब का कार्य करना। लेकिन अगर हम लोग इसको इधर से देखते हैं कि ये अभिलंब में पड़ा हुआ है, इसमें जाके इधर जाएगी, तो फिर क्या होगी, अभिलंब की ओर दूर हटे। 1 मिनट, क्लियर आ रही है फिगर इसमें, हम देखो ये आ रही, क्लियर आ रही थी फिगर, ज़्यादा महीन हो रहा है, ठीक दिख रहा है। इसको हम अलग से बना देते बेटा, जूम करके देख लेते हैं कि ये जो लेंस बना हुआ था इस तरीके का, ये एक आकृति थी। इस लेंस को समझा रहे हैं कि ये किरणों को क्या करेगा। एक ये हमने बना दिया, ये दोनों गोले हो गए, और ये हमारे पास सेंटर। अगर हम बात करते हैं कि ये इसका सेंटर था, तो इसका अभिलंब ये पड़ा जाके हमारे पास, ठीक। और अगर इसकी बात करें कि इसके लिए, तो इसका सेंटर ये, अगर इसी साइड खींच दे तो इनका अभिलंब ये जा रहा है, ठीक है। और जब ये इधर ऐसे जा रहा है, अगर हमने मान ली कि एक किरण इसको ऐसे हमने डाल दी, ये ऐसे आ रही, तो इधर जाके क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। इसको जाना ऐसे चाहिए था, अभी हम इसको इधर करें, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई, झुक गई ना। और जब ये झुक गई तो हम इसको सेंटर, इधर से हम रेडियस खींच दे रहे हैं, तो इसका अभिलंब दूसरे वाले पृष्ठ का लेंस क्या है, ये अभिलंब है। तो ये अब देखो किस में जाएगी, विरल में जाएगी, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये और क्या होगी, झुक गई। क्योंकि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो आकृति ये देखने को मिल रही है जाके, ये हटा देते हैं। तो इसका दूसरा रूप हम और क्लियर करने के लिए इस तरह बना देते कि जब हमने एक किरण को ऐसे दिया, तो ये पहले हल्की झुकी, फिर ये और झुकी गई, और हमारे पास मुख अक्ष ये चल रहा था। तो इसका क्या सेंस निकल कर आ रहा है, इसका सेंस ये निकल कर आ रहा है कि जो हमारे पास उत्तल लेंस है, ये किरणों को क्या कर रहा है, ऐसे जब नीचे से खींचेंगे तो ये हल्की से मुड़ेगी, फिर और मुड़ जाएगी जाके। तो जब ये इस तरीके से हल्की मुड़ी और मुड़ गई जाके, तो ये किरणों को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, अभिसारी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। तो ये आकृति वाले जो लेंस होंगे ये कन्वर्जेंस होंगे, और ये आकृति के जो लेंस होंगे ये डाइवर्जेंस होंगे, यानी अपसारी होंगे। तो बेटा हमने ये समझ में आ गया कि कब किरणों को झुकाना है, यानी ये आकृति के लेंस किरणों को दूर हटाते हैं, और ये वाली आकृति के लेंस किरणों को पास लाते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना, डेरिवेशन में जो हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या है इम्पोर्टेंट, समझो कि ये आकृति का जब मिलेगा कि अगर पहले पृष्ठ में हमने इधर से डाली है, तो किरण क्या होगी, झुकेगी, और जब दूसरे पृष्ठ से निकल रही तो किरण क्या हो रही, और झुक रही। क्यों झुक रही, उसका पूरा रीजन ये हमने बता दिया है। तो यानी जब भी हम रे खींच रहे होंगे इस आकृति वाले में, वैसे अगर यहीं पे बताना चाहें, ये हमारे पास होता उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में होता क्या कि जब किरण इधर डाली गई तो देखा इसके मीडियम में जाने पर झुक गई नीचे की ओर, यानी मुख अक्ष की ओर, और जब इससे निकल रही और भी झुक गई है। तो ये इकट्ठा करने की, ये हमारे पास जब डेरिवेशन कर रहे हैं तो इन पॉइंटों का यूज होगा। हमें वहाँ नहीं समझ में आता कि किरण को हम झुका क्यों रहे हैं और दूर क्यों हटा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमने अभिलंब खींच के समझाया जाके, ठीक। तो ये हो गया। अगर हम लोग अवतल लेंस लिए और फिर वहाँ पे कहीं कोई डेरिवेशन कर रहे हैं जाके, तो हम लोगों को याद रखना कि किरण को क्या करा, हमने दूर हटाया और भी दूर हटाया। क्यों हटा रहे हैं, तो कुल मिला के ये निकल कर आ रहा है, जब भी हम किरण खींच रहे हैं दूर हटाया और भी दूर हटाया, इस तरह की आकृति मिल रही होगी। इसको अगर हम लोग बता दें तो ये होता हमारे पास अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस।
तो अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है, किरणों को इकट्ठा करने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस यानी अभिसारी लेंस, और जो दूर हटाता है इसको डाइवर्जेंस मीन्स अपसारी लेंस। कंप्लीट है इतना सभी को। अब देख लेते हैं इनके प्रकार, लेंस के प्रकार। तो लेंस हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। उत्तल लेंस भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं और अवतल लेंस भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं। तो देख लेते कौन कौन से। तो किरणों को इकट्ठा करने के हमें रीजन मिल गए, ये फैलाने का इसमें रीजन मिल गया और इकट्ठा, इसका दूसरा लॉजिक भी है, उसको भी हम समझा देते हैं। लेकिन हम लोग पहले टाइप्स जानते हैं कि कितने प्रकार के हैं हमारे पास लेंस, उनको समझ लेते हैं। कितने प्रकार के हैं लेंस? 2 प्रकार के। पहले हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कैसे था? जो हमने 2 गोली से मिलकर बनाया था ये, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से, ये तैयार हो गया। तो ये उत्तल लेंस है, यानी जिसके किनारे पतले और मध्य का भाग मोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस या कन्वर्जेंस लेंस या फिर इसी को कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्लियर है? कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहली आकृति तो इसकी यही बनेगी, ये। तो इसमें एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है, तो इसको हम लोग, यानी ये भी उभरा हुआ पृष्ठ इधर से, ये भी उभरा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? बाई कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस यानी द्विउत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? द्विउत्तल लेंस। और एक हमारे पास इसकी इसी का ये होता है, ये पार्ट है इसका, और ये एक सीधा पार्ट बना देंगे, यानी ये गोला है, इस तरीके से हमने इसको उठा के इससे मिला देते हैं चल के। और ये जब इसको इस, एक मिनट, ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समतल उत्तल लेंस। इसको बोलते हैं द्विउत्तल लेंस, इसको समतल उत्तल लेंस, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेनो कन्वेक्स लेंस। कौन सा? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और एक हमारे पास ये आता है, ये इधर से उभरा हुआ हो गया और फिर ये हो जाता। तो ये वाला तो उत्तल का पार्ट, उभरा हुआ पार्ट, ये दबा हुआ भाग हो जाएगा इधर से इसके लिए। तो ये हमारे पास, इसको बोलते उत्तलावतल। क्या बोलते हैं? उत्तलावतल लेंस, या फिर इसी को बोलते हैं पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस, या फिर हिंदी में उत्तलावतल लेंस बोलते हैं। ये 3 तरह के लेंस है। अब बेटा इसमें एक चीज़ समझ लेना कि जैसे हमने ये बनाया कि इसमें 2 रेडियस होंगे, इसमें 1 रेडियस होगी, क्योंकि एक ये जो है ये समतल है, उसकी रेडियस कितनी होती है? अनंत है। समतल वाले पार्ट की रेडियस कितनी होती है? अनंत होती है। और इसमें हमारे पास डबल रेडियस है, तो इसमें ये भी हमारे पास, इसका सेंटर भी इधर होगा, इनका भी सेंटर भी इधर होगा, दोनों के सेंटर एक ही साइड होंगे। तो या तो दोनों रेडियस कैसी हुआ करेंगे? पॉजिटिव। तो क्यों इसमें इस साइड है, हमने इस साइड आकृति बनाई, राइट साइड। जब राइट साइड होगा तो दोनों रेडियस कैसी होंगी? पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम दिया पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस। क्लियर हो रहा? क्यों नाम पॉजिटिव पड़ा? क्योंकि इनकी दोनों रेडियस कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। वो इक्वल रेडियस भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो ये हमने उत्तल लेंस के लिए जान लिया। अब हम लोग जानते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्केव लेंस। ये कैसा है? ये भी 2 गोलों से बना हुआ था। इसको हम लोग समझ लेते ज़रा पहले कि जैसे ये है और एक गोला ये है, तो इनको ये आकृति मिला दी गई, तो ये हमने इसको डस्ट कर दिया, तो इसका भी एक सेंटर हो गया, तो इसकी भी एक रेडियस होगी, इनका एक सेंटर होगा तो इनकी भी एक रेडियस होगी, तो यानी 2 रेडियस होंगे। तो ये आकृति मिलकर बनी जाके, तो इसी आकृति को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, और जब बड़ा करेंगे तो हमारे पास
ये आकृति तैयार हो रही है जाके, और यही आकृति इसको हम लोग बोल रहे होते हैं। देखो इसमें डबल पार्ट है ना, तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं बाई कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, या हिंदी में बोलते हैं द्विअवतल लेंस। क्या बोलते हैं? द्विअवतल लेंस। एक हमारे पास आकृति ये तैयार हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं समतल अवतल लेंस, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉन्केव लेंस। ये हो जाएगा। इसमें भी ध्यान रखना, ये पार्ट हमारे पास कैसा है? समतल है। तो ये जब समतल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? अनंत है। क्यों? ये न्यूमेरिकल पार्ट में यूज करेंगे हम लोग, ठीक। तो ये समतल होगी। इसके बाद देखते हैं हमारे पास फिर वही बनती है आकृति, एक ये है, तो ये इधर है और ये भी इधर कर दिया गया। तो अब समझने की बात ये कि ये भाग अवतल है, ये भी भाग अवतल, लेकिन अब दोनों की रेडियस किधर होंगी? एक ही साइड होंगी, और किधर हो रही है? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड होने के कारण कैसी होंगी? निगेटिव। तो इसलिए इसका नाम क्या देंगे हम? इसका नाम देंगे निगेटिव मेनिस्कस। ये हमारे पास, या हिंदी में बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतलोत्तल लेंस, इसको निगेटिव मेनिस्कस। तो ये हमारे पास क्या होगा? लेंस के प्रकार हो गए जाके। अब मैं यहीं पे समझ लेना न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए कि रेडियस जब ले रहे होते, अगर हमने मान लिया इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमने देखा कि एक रेडियस इधर है और एक रेडियस इधर है। तो अगर हम लोग समझते क्या है चल के कि हमने मान लिया कि ये पहला वाला पार्ट था गोले का हमारे पास, तो ये वाली रेडियस R1 मानेंगे हम। R1 मानेंगे तो हम इसको कैसा लेंगे फिर? निगेटिव। अगर हमने इसको ये मान लिया चल के ये इधर से, तो ये एक गोला मान लिया ये ऐसे बना हुआ है, तो इसकी रेडियस किधर होगी? इस साइड होगी R2, तो ये कैसी होगी? पॉजिटिव। यानी जो द्विउत्तल लेंस होता है उसकी एक रेडियस पॉजिटिव होती है और एक रेडियस निगेटिव होती है। यही पार्ट इसमें निकल कर आएगा कि इस साइड वाली अगर निगेटिव होगी तो इस साइड वाली कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब रेडियस हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे R1 R2, तो उसमें एक निगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। कौन सी निगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव होगी, ये भी हमें रीजन इसी से मिल जाएगा, या आगे हम लोग और भी देख लेते हैं। तो ये लेंस के क्या प्रकार हैं, और कौन सा लेंस किरणों को इकट्ठा करता, कौन सा अलग करता। तो उसके लिए बता दिया कि उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। क्यों कर रहा होता है उसका ये एक रीजन। दूसरा रीजन हम लोग और देख लेते हैं। दूसरा रीजन देखो, आगे जो टॉपिक मिलता है उससे होता है जाके, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। मान लिया कि जो ये लेंस होते हैं ये छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना रहता है। ऐसे इनको यहीं पे डस्ट करते चलते हैं। तो ये बीच का पार्ट हो गया, ये और ये आकृति मिलती है। तो ये एक तरीके से प्रिज्म के तरीके होते हैं। और प्रिज्म की आकृति होता है गुण कि ये अपने आधार की ओर किरणों को झुकाती है। ये हमने मान ली थी मुख्य अक्ष वाली लाइन है, एक ये किरण गई तो इसने अपने आधार की ओर झुकाएगा प्रिज्म, तो ये जाएगा। ये वाले प्रिज्म की बात करें तो ये भी इधर जाएगा। इस प्रिज्म की बात करें तो ये भी इधर जाएगा। इस प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो ये इधर ले जाएगा, अपने आधार की ओर झुकाएगा ना, ये इधर ले जाएगा, ये इस साइड ले जाएगा। तो ये भी एक कंसेप्ट मिलता है कि जो हमारे पास प्रिज्म वाले से कि उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा क्यों करता है, तो ये रीजन मिलता है आके। अवतल लेंस की बात कर लें तो अवतल लेंस हमारे पास इस तरह की आकृति का बना होता है। तो समझने के लिए बेटा हम ये इस तरीके से बड़े तैयार कर रहे हैं। तो इसमें देखते कि हमने मिड का पार्ट मान लिया, और ये बिल्कुल बराबर से हमने मान लिया बराबर का पार्ट है, तो ये मुख्य अक्ष हो गई हमारी। तो अगर देखें ये छोटे छोटे प्रिज्म के पार्ट हैं, तो पहली किरण ये क्या करेगा? अपनी आधार की ओर झुकाएगा। देखो ये भाग नीचे है, तो आधार की ओर झुकाने का मतलब ये इधर झुकाएगा। ये क्या करेंगे? ये इधर झुकाएंगे, ये इस साइड करेंगे, ये इधर करेंगे। तो ये अपने आधार की ओर झुका रहे हैं ना, तो इसलिए क्या कर रहे हैं? दूर हटा रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। दूसरा लॉजिक हमें इनसे मिलता है जाके। क्लियर हुआ? तो ये हमने सिर्फ किनको जाना? लेंस को जाना कि लेंस क्या है। इन्हीं के साथ में हम एक टॉपिक और भी जोड़ दे रहे हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को भी जान लेते हैं।
प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, उनको जान लेते हैं। तो ये हम लोग एक लेंस का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ लेंगे और फोकस दूरियाँ भी जान लेंगे इसमें। या ठीक है, इसको रोकते हैं क्योंकि वीडियो बेटा बड़ी हो रही है। हम लोग ये प्रथम फोकस द्वितीय फोकस अभी हम दूसरे वीडियो में देते हैं, उसमें क्लियर हो।